नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया इस बारे में। क्यों किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया? क्यों किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? तो इसका उत्तर है कि जम्मू द्वीप के अतिरिक्त सभी स्थान निर्जन थे। मेसोपोटामिया, मिस्र, बाद में वहाँ पर लोग जाकर बसे और वो भी यहाँ से ही गए थे। अमेरिका और अरब जैसे स्थानों पर बंदर तब आदमी बनने की तैयारी में थे। ऐसा माना जाता है कि जम्मू द्वीप की जो सभ्यता है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पुरानी है। दूसरा क्वेश्चन है कि जितने भी देवी देवता उनकी सवारियां हैं, उनमें सिर्फ वही जानवर क्यों हैं जो भारत में ही पाए जाते हैं? ऐसे जानवर क्यों नहीं जो अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि कंगारू, जिराफ? तो इसका उत्तर है कि पशुओं की उपयोगिता बताने के लिए जिराफ और कंगारू डार्विन के सिद्धांत से बने हैं, यानी कि उनका इवोल्यूशन हुआ है। सभी देवी देवता हमेशा राजघरानों में ही जन्म क्यों लेते हैं? क्यों किसी भी देवी देवता ने गरीब या शूद्र के यहाँ जन्म नहीं लिया? तो आपको बता दें कि ये प्रश्न गलत है। आज भी सभी के इष्ट देव देवी हैं। भगवान शिव का कोई कुल गोत्र नहीं है, जबकि उनका रुद्र अवतार अंजनी के घर हनुमान जी के रूप में हुआ। वेदों के अनुसार वर्ण व्यवस्था कर्म अनुसार थी, ना कि जन्म अनुसार, जैसा कि अल्प बुद्धि समझती है। शास्त्रों और शास्त्रों की विद्या लेने वाला मनुष्य ब्राह्मण या क्षत्रिय कहलाएगा। ईश्वर जब अवतरित होते हैं तो उन्हें भी अपने बनाए यम, नियम और भौतिक सिद्धांतों का पालन करना होता है, और यही कारण है कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी माँ के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ा। अन्यथा पर ब्रह्मा के लिए क्या असंभव है? वो तो किसी भी कार्य को अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बात शायद हम सबके सिर के ऊपर से निकल जाए। चौथा क्वेश्चन है कि पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं की दिनचर्या का वर्णन है, जैसे कि पार्वती ने चंदन से स्नान किया है, गणेश के लिए लड्डू कब बनाए गए हैं, गणेश जी ने लड्डू कैसे खाए। लेकिन ग्रंथों की स्क्रिप्ट खत्म हो गई, भगवान की दिनचर्या भी खत्म। तो क्या बाद में सभी देवी देवताओं का देहांत हो गया? अब वो कहाँ है और उनकी औलादें कहाँ हैं? तो आपको बता दें, इसका उत्तर है कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के जीवन काल से सुस्पष्ट है कि हमारी आयु अल्प है। यहाँ ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्षों से अलग है। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि क्वांटम फिजिक्स में टाइम डायलेशन थ्योरी है, जिसे खुद आइंस्टाइन ने भी माना है। पुराणों में और शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के कुछ पलों के बराबर है और देवताओं के कई वर्ष ब्रह्मा के कुछ पलों के बराबर है। श्री कृष्ण के सखाओं का इंद्र देवता द्वारा अपहरण कर देवलोक ले जाना और उस दौरान पृथ्वी पर कई वर्ष बीत जाना इसका एक उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रंथों के अनुसार पुराने समय में सभी देवी देवताओं का पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता था, जैसे कि किसी को वरदान देने के लिए, किसी का सर्वनाश करने के लिए। लेकिन अब क्यों नहीं आते? अब उन्होंने पृथ्वी पर आना बंद क्यों कर दिया? तो आपको बता दें कि ब्रह्मा और देव तत्व के समक्ष हमारी अल्पायु के कारण, जैसा कि हमने आपको पिछले प्रश्न में समझाया। छठा प्रश्न है कि जब भी कोई पापी पाप करता है तो उसका नाश करने के लिए खुद भगवान राजा के यहाँ जन्म लेते थे, फिर 30-35 की उम्र तक जवान होने के बाद वो पापी का नाश करते थे। ऐसा क्यों? पापी का नाश जब भगवान खुद ही कर रहे हैं तो 30-35 साल का इतना वक्त क्यों देते थे? भगवान सीधे ही कुछ क्यों नहीं कर देते थे, जिस प्रकार उन्होंने अपने खुद के ही भक्तों का उत्तराखंड में नाश किया? तो इसका उत्तर आपको दे दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम विधान के कारण पाप का घड़ा भरने का इंतजार होता है। सभी जीव, प्राणी, मनुष्य उस परम पिता की संतान है, उसी पर ब्रह्मा का अंग है। ईश्वर पापों के प्रायश्चित का अवसर सबको देते हैं। सातवां प्रश्न है कि अगर हिंदू धर्म कई हजार साल पुराना है तो फिर भारत के बाहर इसका प्रचार क्यों नहीं हुआ? और एक भारत से बाहर के धर्म इस्लाम, ईसाई को इतनी मान्यता कैसे मिल गई? वो आपके अपने पुरातन हिंदू धर्म से ज्यादा अनुयायी कैसे बना सका? हिंदू देवी देवताओं ने उन्हें कभी नहीं रोका? तो इसका उत्तर है कि हिंदू धर्म संपूर्ण मानव के लिए है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त सभी ज्ञात पंथ मानव ने बनाए। हिंदू धर्म ही सर्वव्याप्त है। आज ज्यादातर हिंदू पूजा स्थलों पर मलेच्छों ने कब्जा करके उन्हें अपना धर्म स्थल बना लिया है। अगर हिंदू धर्म सर्वव्याप्त नहीं होता तो दुनिया के आधे देशों के नाम में स्थान न आता, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसका असली नाम है उपगणस्थान, एक ऐसी जगह जहाँ किसी और ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि यहाँ अनेकों जातियाँ थीं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम उपगण स्थान पड़ा। गण यानी जातियाँ। तुर्क में भी स्थान
लगा हुआ है, जो कि संस्कृत का शब्द है। जापान से लेकर रूस से लेकर मलेशिया तक गणेश मूर्तियाँ और भगवान शिव के शिवलिंग मिलना और आज भी होना हिंदू धर्म के सर्वव्यापी होने का सबसे बड़ा सबूत है। कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वारा निर्मित अंगकोर वट मंदिर इसी कड़ी में आता है। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। अगर हिंदू धर्म के अनुसार एक जीवित पत्नी के रहते दूसरा विवाह अनुचित है, तो फिर राम के पिता दशरथ ने 4 विवाह किस नीति अनुसार किए थे? आपको बता दें, राजा दशरथ ने अन्य रानियों की सहमति से राजगद्दी के उत्तरदायी हेतु पुत्र मोह में अन्य विवाह किए थे। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।